आनंद दुबे आपका चेहरा तो उतर गया भाई। कल तक तो आप मनोरंजन मनोरंजन कह रहे थे, आज क्या हो गया? मानक भाई, मैं पहला नेता हूं इस देश में जो ये कह रहा है कि एग्जिट पोल को आप मनोरंजन से ज्यादा मत लीजिए। सब कुछ पिटारे में बंद है, सब कुछ मतदान पेटी में बंद है। मैं व्यक्तिगत रूप पे प्रदीप जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन अभी जैसे अनुराग भैया ने बताया, आपको पता है मानक भैया, अनुराग भैया के पिताजी भी महाराष्ट्र राज्य में मिनिस्टर रह चुके हैं और अनुराग भैया बहुत बड़े पत्रकारों में से एक है महाराष्ट्र के। जैसे वो सोचते हैं वैसे मैं भी सोच रहा हूं। वो आश्चर्यचकित है, मैं भी आश्चर्यचकित हूं, लेकिन फिर भी क्रिकेट के स्पोर्ट्स स्पिरिट की तरह इसको लेते हैं। कोई कह रहा है कि हाँ नहीं कोई बात नहीं, तो मैंने पहले ही कहा कि मनोरंजन तौर पे इसे लीजिए। चेहरा मेरा उतरा नहीं है, मैं स्तब्ध हूं, एक आश्चर्यचकित हूं कि इतना बड़ा उलटफेर का भी सर्वे हो सकता है क्या? अरे आप हमको 120 दिखा देते, उनको 140 दिखा देते, आप हमको 160 दिखा देते, उनको 150 दिखा देते, तो हम समझते कि लड़ाई है। क्योंकि जमीन पर जो हो रहा है वो अलग है। हम लोग जमीन पे जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पे 30 तो सभाएं कर दी। मैं स्टार प्रचारक हूं अपनी पार्टी का। जहां जाओ धुआंधार भीड़। लोग कह रहे हैं कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ रहना पसंद करेंगे और सर्वे कह रहा है कि हमारा सुपड़ा साफ हो रहा है। तो अच्छा, इसमें आनंद दुबे, थोड़ी सी मायूसी आनंद भाई, इसमें देखिए सबसे ज्यादा आपको चुभने वाला आंकड़ा जो है ना, वो 31% लोगों का एकनाथ शिंदे को सीएम के तौर पर देखने की इच्छा वाला आंकड़ा होगा। 31% लोग कह रहे हैं शिंदे जी को सीएम देखना चाहते हैं और उद्धव ठाकरे को सिर्फ 18%। आप जानते हैं मानक भाई, आप जानते हैं महाराष्ट्र की आबादी है करीब 13 करोड़ और मतदाता है करीब 9.5 करोड़। प्रदीप जी ने सर्वे कितने हजार का लिया है? आई थिंक कुछ 50,000 समथिंग बता रहे थे। 35,000 36,000। ये कैसे पॉसिबल है कि इतने बड़े राज्य में जहां 9.5 करोड़ मतदाता हो, आप 50,000 सैंपल में से ये तय कर ले कि कौन कहां है? असंभव है। अरे पहले तो ये सर्वे का सैंपल साइज आपको पता है कितना होता था? 5,000, 6,000, 8,000, 35,000, 36,000 पे तो प्रदीप जी ने नया बेंचमार्क सेट किया है। मैं वही कह रहा हूं मानक भाई, पहले जब कम होता था या अब ज्यादा होता है ना, तो सर्वे भी फेल होते हैं, सर्वे भी पलट जाते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि जो SC वापस चला गया। आनंद दुबे, मतदान हुआ, संविधान बीजेपी बदल देगी, ये कैसे चला जाएगा? अरे अब सर्वे का आंकड़ा है ना। मुझे 1 मिनट बोलने देंगे? मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए, 1 मिनट। मराठा समाज के सबसे बड़े नेता मनोज जरांगे पाटिल, पिछले कई महीनों से आंदोलन हो रहा है और हर आंदोलन में देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के खिलाफ खुल्लम खुल्ला, मराठी में बोलते हैं ना, पाड़ा या बेड़ी या सगड़ा ना पाड़ा, मतलब इस बार इन सबको हराओ। मराठा नाराज है, आदिवासी समाज और दलित समाज जो खुले खुले महाविकास आघाड़ी के साथ है पूरे महाराष्ट्र में और खास करके विदर्भ में, वो आप कह रहे हैं इनके साथ चला गया। मैं अल्पसंख्यक समाज 100% महाविकास आघाड़ी के साथ। भाई एक सेकंड देखिए, आप एग्जिट पोल्स को गलत कहते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पर, विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं, आपका हक है, हम खुद उठा रहे हैं यहां बैठकर। लेकिन ये जो राजनीतिक दलों का दावा होता है ना, इसको भी आपको उतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए। बीजेपी का 400 का नारा क्या हुआ? सबके सामने है। कांग्रेस का हरियाणा का 70 पार का नारा क्या हुआ? सबके सामने है। जिस तरह एग्जिट पोल पर सवाल उठेंगे, उसी तरह आप लोगों के दावे पर भी सवाल उठेंगे। आप लोग भी कोई 13 करोड़, 10 करोड़, 9 करोड़ लोगों से बात नहीं करते हैं। आप जो कहते हैं हम जहां जा रहे हैं वहां महाविकास आघाड़ी कोई का समर्थन दिख रहा है, आपने कितने लोगों से बात कर ली होगी? कितने लोगों का समर्थन आपने देख लिया 9.5 करोड़ के वोटरों वाले महाराष्ट्र में? मानक भाई, अब मैं आपको एक अलग ढंग से समझाता हूं। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, 100 सीटें तो फिक्स होती, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि यही आदमी जीतेगा। अब बचे 188 सीटें, उस 188 सीटों में लड़ाइयां होती हैं, कहीं नेक टू नेक होती है, कहीं एक तरफा होती है। तो ये तो एक आकलन का विषय, हम भी रणनीतिकार हैं, हम भी राजनीति समझते हैं, हम भी अपनी पार्टी के एक छोटे ही सही लेकिन कार्यकर्ता है। जिस प्रकार का प्रदीप जी सर्वे दिखा रहे हैं,
अनुराग भाई ने जैसे कहा कि ये बहुत अच्छा, बड़ा ठीक है, जोखिम ठीक ले है, रहे ओके, हैं ओके। और इस जोखिम के लिए मैं इनको ओके, धन्यवाद देता हूं ओके, ऑल राइट, कि ओके। आज भी बस ऐसे एक लोग आंकड़ा हैं और बता जो रहा हूं, इतनी बड़ी इसी जोखिम सर्वे लेते का हैं। एक और आंकड़ा बता रहा हूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, एक सेकंड में आ रहा हूं बृजमोहन जी। बस यह आंकड़ा यह कहता है कि 32% लोगों ने इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में विकास के नाम पर वोट दिया है। 32%। प्रदीप जी, ये 32% का आंकड़ा क्या कहता है? नहीं, इसमें मानव जी हम जब पूछते हैं कि कोई किसको वोट दे रहा है तो साथ में ये भी पूछते हैं भाई इसकी कोई खास वजह है। हाँ। तो इसमें देखिए विकास का तो ऐसा है कि वो हर आदमी विकास चाहता है। आपको देखना चाहिए जो महायुति का वोटर है उसमें पहला नंबर है 38% विकास, वो तो ठीक है। हाँ। 16% लाड़की बहन योजना का लाभ मिला और 11% एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा अच्छा काम हुआ 11, ये दूसरे नंबर। और पसंदीदा पार्टी यानी पार्टी वफादार लॉयलिस्ट वोटर 10%, ये 3 नंबर बड़े हैं महायुति के। महाविकास आघाड़ी का जो 100% वोट है उसमें 26% अगेन विकास, 16% पसंदीदा पार्टी और परिवर्तन होना चाहिए 19% और महंगाई है करीब 8% और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के कारण 5%। इसको इस लिहाज से देखा। ओके।